दोस्तों हम इस वक्त मौजूद है खैरथल तिजारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। खैरथल का ये जो अंबेडकर सर्किल है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो अमित शाह जी के द्वारा विवादित बयान दिया गया है अंबेडकर जी को, उनके विरोध में यहाँ पर पुतला जलाया गया। तमाम जानकारियों से आपको मैं रूबरू कराने वाला हूँ। इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। और भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की जो तमाम लेटेस्ट खबरें डाल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन सभी को मिल सके। इधर की तरफ देख सकते हैं पूरी तरह से पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर काफ़ी कार्यकर्ता मौजूद है। बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा यहाँ पर ये माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अमित शाह हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बाबा साहब के सम्मान में, बीजेपी मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में। इस वक्त हम मौजूद हैं खैरथल तिजारा ज़िले के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अमित शाह जी के द्वारा जो बयान दिया गया था अंबेडकर जी को, यहाँ पर पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वीडियो के साथ आप जुड़ते जाइए और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस बल भी पूरी तरह से तैनात है। यहाँ पर अंबेडकर जी को अभी माला पहनाई गई है और तमाम लोगों से हम यहाँ पर बातें करेंगे। वैसे तो आयुर्वेदिक का प्रचार में लगती है। हाँ, दवाई और पेट वेट की पत्ती खाना। बाबा साहब सही ना है, बाबा साहब बाबा साहब हमारे जय भीम, 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 जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। अमित शाह कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसे पहले नू पूछो चड्डी कौन सी पहन रखी है। अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मर गया, हाय हाय, 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 अमित शाह मर गया, हाय हाय, 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 अमित शाह मर गया, हाय हाय, 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 हाय। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाय, 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 बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। मोदी मर गया, हाय हाय, 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 हाय। अमित शाह मर गया, हाय हाय, 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 हाय। बस बस आजा। पूरे जिले के लोग जो खैरथल तिजारा में 3 विधानसभा है, मुदावर श्रीनगर तिजारा विधानसभा के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन रखा गया है। इसमें सभी जिलों में जो बाबा साहब का जो अपमान अमित शाह द्वारा संसद में जो किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है और उसकी जितनी निंदा करी जाए वो कम है। तो
हम अभी एडीएम साहब आए थे, उनको ज्ञापन दे दिया है हमने। और अगर हमने जो ज्ञापन में जो हमारी मांगें लिखी गई हैं, वो मांगें अगर नहीं मानी जाती हैं तो आदरणीय बहन जी का जो भी आदेश आएगा उस आदेश के आधार पर हम पूरे देश में दोबारा से कुछ नई जन आंदोलन करेंगे। ये ज्ञापन में मांगे क्या रखी है आपने? हमने सर इसमें सर हमने मांगे रखी हैं कि जो गृहमंत्री है अमित शाह जी जो है वो सबसे पहले जो बाबा साहब का जो अपमान किया गया है उसके लिए सबसे पहले माफ़ी मांगे और उसके बाद सरकार उनसे इस्तीफा ले। ये हमने सर मांगे रखी है। हम बात करें यहाँ पर, आप माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं, अगर जो माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो आप क्या करेंगे? सर हम आदरणीय बहन जी जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, मुखिया है, उनके आदेशानुसार हम जन आंदोलन जिस तरह का उनका आदेश होगा उस तरह से हम जन आंदोलन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं, सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जी, तो यहाँ पर जितने भी जो लोग आए हैं सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और बाबा साहब की बदौलत हमें जितने भी जो अधिकार मिले हैं, जो हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, इतनी अच्छा हमने जो शिक्षा ली है, हमारे पास जो भी गाड़ी घोड़ा घर मकान जो भी है सब कुछ बाबा साहब की बदौलत है। और वो कह रहे थे कि बाबा साहब अगर तुम इतना बाबा साहब अम्बेडकर करते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाता। हम तो ये कहेंगे कि हम बाबा साहब का नाम इसी तरह लेते रहेंगे। तुम्हें जिन भी भगवानों का नाम लेना है उन भगवानों का नाम लो और तुम जल्दी जल्दी स्वर्ग की टिकट कटवाओ। जैसा कि आप बता रहे कि भाई स्वर्ग की टिकट कटवाओ, क्या आपने पूरा स्पीच सुना है? क्या कुछ मंशा थी उनकी? मैंने पूरा स्पीच सुना है उनका, जो क्लिप वायरल हो रही, उसके अलावा भी एक क्लिप है जी, वो बता रहे हैं कि लेकिन जो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, जिस तरह से उन्होंने एक महापुरुष को जो पूरे संविधान की रचयिता है, जिस संविधान के ऊपर वो देश का कानून उसके ऊपर चलता है और जिस संविधान की बदौलत वो संसद में पहुंचा है, चालू रखिए सवाल, उस संविधान के बारे में, उस निर्माता के बारे में उसका इतना बुरा जो ख्याल है, जिसको उसने इतने अपमानजनक शब्दों से कहा है, अम्बेडकर का नाम लेते हो तुम स्वर्ग में पहुंच जाते हो, तो ये बहुत गलत किया उसने, बहुत निंदनीय है। इसके हम हमारे जो पार्टी के जितने भी हैं, लेकिन वो बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं था कि कांग्रेस पार्टी ओनली टारगेट कर रही है, कि ऐसा कुछ उद्देश्य उनका ऐसा नहीं था। सबसे थोड़े से गलत जरूर थे लेकिन उनका उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं था। सर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो उन्होंने अभी उसके बाद एक प्रेस पीसी करी थी, वो ये कह रहा था कि मेरा उद्देश्य ये नहीं था। तो उद्देश्य अगर उनका ये नहीं था तो माफ़ी मांगे ना, माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत आ रही है? माफ़ी मांगे कि भाई मैंने जो कहा है वो मुझसे गलती से मुंह से निकल गया, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और जितने भी अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं वो मुझे माफ़ करें, तो हम उसके लिए उनको माफ़ करने के लिए तैयार। और मुंह से हमेशा वही निकलता है जो दिमाग में होता है, दिल में होता है। तो अमित शाह जी की मंशा ना ठीक है ना ठीक थी, और इस संविधान के प्रति तो पूरी बीजेपी पार्टी की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने ना बाबा साहब का उपहास उड़ाया, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जैसे किसी एक छोटा सा कोई तुच्छ प्राणी हो, जो इस देश का निर्माता है, इस देश का संविधान निर्माता है, आधुनिक भारत की स्थापना जिसने की है, उसका ऐसा अपमान ये बहुजन समाज नहीं सहेगा। यानी बहुजन समाज नहीं सहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक तरफ मांग कर रही है कि इस्तीफा भी साथ साथ चाहिए। आपको क्या लगता है कि माफी से पार पड़ जाएगी? इस्तीफा आप भी ऐसी मांग कर रहे हैं? बिल्कुल इस्तीफा होना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से उन्होंने कहा कि अम्बेडकर यानी कि गिरी हुई एक मानसिकता के तहत उसके दिल के अंदर से ये शब्द निकल, मतलब बोलने की भी एक भाषा होती है कि किस तरह से उन्होंने शब्दों को निकाला है, एक फैशन बन गया है। उसको ये पता नहीं है। मैं अमित शाह जी को ये बताना चाहता हूँ कि भारत के जितने भी भगवान हैं उन भगवानों से ऊपर अम्बेडकर, यानी उन भगवानों से ऊपर आप अम्बेडकर को मान रहे हैं? बिल्कुल अम्बेडकर को मैं ही नहीं मान रहा हूँ। जब भारत का संविधान बन गया है, जब भारत का संविधान बन गया है तो पूरे जितने भी धर्म लड़ते हैं ना, तो उसको न्याय देने का काम संविधान करता है। इसलिए अम्बेडकर पूरे भगवान भारत के उनसे ऊपर है, और जितने भी 90% जनता है वो जो है अम्बेडकर को अपना भगवान मानती है। सारे अधिकार और परिवर्तन जो भी कुछ हुआ है उनसे पहले भी इनके भगवान थे। यहाँ पर इतने आतंकी आए और आक्रमणकारी आए, इन भगवानों ने क्या किया? जरा विचार करो, कहाँ थे ये लोग? आज पूरे भारत को मुट्ठी की तरह बांध कर हमारे संविधान में रखा। तो इसीलिए अम्बेडकर इस भारत के
यानी आप ये कहना चाहते हैं कि उनका स्पीच गलत था और कहीं ना कहीं उनको माफी मांगनी चाहिए। पूर्ण भावना के रहते हुए उन्होंने स्पीच दिया। उनकी मानसिकता एक गिरी हुई मानसिकता थी। उनकी जो भाषा है, अभी भी आप फाइट के अंदर देख सकते हैं, तो उसने क्लिप दी है, उस क्लिप के अंदर देख सकते हैं किस तरह की मानसिकता से उन्होंने ये शब्द निकाले। फैशन हो गया, ये फैशन नहीं है, जुनून है, पूरे भारत का जुनून है। और अंबेडकर हमेशा जीवित रहेंगे, जब तक सूरज चांद तब तक हमेशा। बाबा साहब का अपमान बहुजन समाज कभी नहीं सहेगा। बस बाबा साहब का अपमान बहुजन समाज नहीं सहेगा। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भाई, आपने अभी ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन में आपने क्या क्या मांग रखी है, क्या मांग रखी है? सर, हम ज्ञापन में वही मांग रखी थी, बताया था कि सबसे पहले तो जो हमारे देश के गृहमंत्री अमित शाह जी, अच्छा, वो अपने शब्द वापस लें और उसके लिए माफ़ी मांगे कि मुझसे गलती हुई और मैंने जो भी शब्द कहा है। और दूसरा, इस्तीफा दें अपने पद से, क्योंकि गृहमंत्री का एक बहुत बड़ा पद होता है, सम्मानित पद होता है। तो उसको इस तरह की जो मानसिकता बाबा साहब के बारे में जान रहा हूँ तो आता है, और इस देश में करोड़ों अनुयायी बाबा साहब के हैं, और अगर इस तरह की विचारधारा है तो इन गरीब लोगों की उनकी विचारधारा किस तरह